आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आपको कब लीगल नोटिस किसी को भेजना चाहिए, और अगर आपके पास लीगल नोटिस आया हो तो उसका क्या करना चाहिए। ये लगभग बहुत सारे लोगों के पास लीगल नोटिस आता है या उन्हें भेजना होता है, लेकिन ठीक तरीके से मालूम नहीं होता कि इसे भेजने से होगा क्या। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस का मीनिंग क्या है और इसको आप भेज कैसे पाएंगे। सबसे पहले लीगल नोटिस को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो इसको सिविल थ्रेट भी बोलते हैं। मीन्स अगर किसी ने कोई गलती की है तो आपका एक तरह से एक नोटिस उसको जाएगा, तो उसके लिए ये जो नोटिस है एक थ्रेट होगा, डर होगा। उसको डर होगा कि अगर मैंने इसको अवॉइड किया या इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है मुझे जेल जाना पड़ सकता है, मेरे लिए कोई परेशानी का कारण बन जाए। तो अब सवाल ये आता है कि आप लीगल नोटिस भेज कब सकते हो। अगर आपके साथ किसी भी तरह का धोखा हुआ है या कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, मीन्स आपको किसी ने मारा पीटा तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ किया है जो आपको अजीब लग रहा है और आपको गलत लग रहा है, जिससे आपको कोई नुकसान हुआ है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो। अगर कोई भी ऐसा कोई आपको नुकसान हुआ है तो आप इसके लिए मानहानि का, डेफोमेशन का केस कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने आपको चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गया है तब भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। और अगर आपने किसी को पैसा दिया है और उसने वो पैसा वापस नहीं कर रहा, तब भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं उसको। और अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में आपके पार्टनर्स के साथ आपका झगड़ा हो रहा है और आपको उसका कोई अगला स्टेप पता नहीं चल रहा, वो आपको छोड़ के चला गया है, कहीं बाहर है, आपके पास नहीं आ रहा, तो आप उसको इस स्थिति में लीगल नोटिस भेज सकते हैं और लीगल नोटिस की हेल्प ले सकते हैं उसकी बात को जानने के लिए कि वो आपके साथ रहना चाहता है या आपको डाइवोर्स लेना चाहता है। इसके अलावा भी कई ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस अब किसको भेज सकते हैं। लीगल नोटिस हम किसी भी कंपनी को भेज सकते हैं, किसी भी पर्सन को, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं, किसी संस्था को भेज सकते हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो, किसी भी डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं और उनसे सवाल किया जा सकता है कि आपकी जो प्रश्न है वो आपका उत्तर ज़रूर देंगे अगर आपने लीगल नोटिस उनको भेजा है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका नुकसान हुआ है तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब आपको लीगल नोटिस भेजने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं। जब भी आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं तो आप पूरा आरोप जो आपके साथ हुआ है उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना होता है, मीन्स उसको ड्राफ्ट किया जाता है, जिसको कि आपको किसी एडवोकेट से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लीगल नोटिस लिखने के लिए उसको ड्राफ्ट करना पड़ता है, जिसकी जो भी तरीका है वो एक वकील ही बता सकता है, आप खुद उसको लिख नहीं सकते। तो इसके लिए आपको किसी वकील के पास जाना होगा, वो आपके लिए लीगल नोटिस तैयार करेगा, उसको ड्राफ्ट करेगा और सामने वाले को उसके ज़रिए बताते हैं कि गलती की वजह से आपको कितनी मानसिक प्रताड़ना या आर्थिक क्षति या फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ये सब कुछ उस नोटिस के ज़रिए बताया जाता है। तो सामने वाले को जब लीगल नोटिस मिलता है तो वो उससे डरता है। उसमें ये भी लिखा होता है कि ये जो लीगल नोटिस है, कुछ भी अगर वो उसको फॉलो नहीं करता तो फिर एकमात्र रास्ता कोर्ट ही है। कोर्ट में अगर केस चला जाता है तो सामने वाले को जेल हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है और कई तरह की दिक्कत हो सकती है। उसको ऐसी परेशानी से बचने के लिए लीगल नोटिस का आंसर देना होगा। अगर नहीं देता तो वो कोर्ट की परेशानी जो सहनी पड़ सकती है, उसको जेल जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी हो सकता है।
तो इससे बचने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है, इसकी कोशिश भी कर सकता है। तो लीगल नोटिस भेजने से आपको सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जो कानूनी झंझट है जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है, उससे बचने का रास्ता मिल जाता है। और आसानी से केवल एक लीगल नोटिस भेजकर आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुलझाया जा सकता है। दूसरा, आप एक टाइम लिमिट भी देते हैं कि इस टाइम लिमिट के अंदर ही आपका जवाब देना है उस नोटिस का, और विद इन दैट टाइम लिमिट आपको उसका आंसर मिलता है और आप जो एक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर लीगल नोटिस से आंसर नहीं मिलता तो आप दोबारा लीगल नोटिस भेज सकते हैं या फिर कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब अगर कोर्ट में जाना पड़ सकता है तो ये जो लीगल नोटिस आपने उस पर्सन को, सामने वाली पार्टी को भेजा है, उसने आंसर नहीं दिया, तो कोर्ट में आप बता सकते हैं कि सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजा गया था लेकिन उसने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो आपका जो पॉइंट है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कोर्ट में आप आसानी से केस को जीतते हैं। ये तो हो गया कि आप किसी को लीगल नोटिस भेजते हैं। और अगर आपको लीगल नोटिस किसी के द्वारा आता है, भेजा जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको निश्चित रूप से किसी न किसी वकील से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कोई भी लीगल नोटिस आपको मिला है तो उसके लिए वकील ही, एक अच्छा वकील ही आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और इस लीगल नोटिस के आंसर में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर वो पर्सन आपको लीगल नोटिस आपके मोबाइल पे भेज रहा है, कोई मेल के द्वारा भेज रहा है और आप उसके साथ बात करते हो और वो उस बात को व्हाट्सएप पे या किसी कम्युनिकेशन के ज़रिए से रिकॉर्ड कर लेता है और कोर्ट में वही आपका जो आपके विपरीत वो पेश करता है, तो आपका जो केस है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने वकील से संपर्क करना चाहिए कि आपको ये नोटिस आया, इसके आंसर में क्या होना चाहिए। तो एक अच्छा वकील जो है वो उस लीगल नोटिस के आंसर में कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर करनी है तो भी, और अगर लीगल नोटिस का आंसर देना है तो उसको अच्छे से ड्राफ्ट करके सामने वाली पार्टी को इसका आंसर दे सकता है। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल मोनिका लॉ फेरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।